राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो है उसमें जो एलडीसी की वैकेंसी आएगी, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी को अपन बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदी भी एक लेवल की आती है अब, ठीक है। वो बहुत से टॉपिक्स रहते हैं जिनको अपन को बहुत टाइम देना पड़ता है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनमें से एक टॉपिक है आपका शब्द युग्म सम श्रुति भिन्नार्थ है। पूरी लिस्ट है इसकी, अगर लर्न करने बैठेंगे तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ, ठीक है। अगर आपको पूरे आते हैं भाई तो आपका टेस्ट हो जाएगा ये कि भाई आपको ये आता है नहीं आता है, और अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। और ये थोड़े बहुत नहीं है भैया, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस आपको आप खेल खेल में ही देख लेंगे, बट कंडीशन ये है छोटी नोटबुक रखिए, छोटी कोई पुराने पेजेस है उन्हें स्टेपलर के अच्छी सी नोटबुक सी बना लीजिए, उसमें डेली बेसिस में छोटे छोटे वीडियोस दे रही हूँ, आपको लिखना है। चिर लिखेंगे, चिर डैश, इसका मतलब ये, चीर का मतलब ये। खुद का लिखा हुआ बहुत जल्दी लर्न होता है, एक बार इसमें देखोगे, एक बार लिखोगे तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रम श्रुति भिन्नार्थक वो होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं पर मीनिंग अलग होता है। चिर चीर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ छोटी ई बड़ी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, छोटी ई वाला की और बड़ी वाला की उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। चिर और चीर, तो इसमें बोला हुआ है अर्थ, तो ध्यान देना है। चिर का मतलब होता है बहुत समय तक, और ये चीर का मतलब होता है वस्त्र। अब दो ध्यान नहीं रहेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, चीर का मतलब वस्त्र होता है, और ये चिरकाल बोलते हैं ना, चिरकाल तो बहुत समय तक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है प्रणाली। प्रणाली का आपको पता होगा पद्धति होता है, ठीक है, ये सबको सबका करेक्ट होगा। इसमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? सही वाला है, तो क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो अपन पढ़ लेते हैं, जब नहीं होता तो नहीं को हम ध्यान नहीं देते। वरण और वारण, वरण का मतलब चुनना और वारण का मतलब होता है त्यागना। वरण का मतलब तो चुनना होता है, वारण का त्यागना नहीं होता है। दिवा एंड दीवा, दिवा छोटी ई की मात्रा वाला तो रात्रि, ठीक है। आप ध्यान कैसे देंगे, छोटी ई की मात्रा और रात्रि में भी छोटी ई की मात्रा, और दीवा दीपक बड़ी ई की मात्रा और इसमें ही बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। शूर, शूर का मतलब वीर होता है, पर सूर का मतलब स्वर नहीं होता है, वो सुर होता है, स्वर। व्यजन और व्यंजन, व्यजन व्यंजन मतलब पंखा होता है, ठीक है, पर व्यजन का मतलब नहीं, व्यंजन का मतलब पकवान होता है, वो करेक्ट है। व्यजन का मतलब पंखा होता है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो देखिए इसके अंदर आपका करेक्ट कौन सा है, ये सही है, दीवा एंड दीवा। दीवा छोटी की मात्रा, रात्रि में छोटी की मात्रा, दीवा में बड़ी की मात्रा और दीपक में बड़ी की मात्रा। लर्न हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ अभिज्ञ बहुत कन्फ्यूजन होता है, अभी के अभी कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए मिनटों में, फिर दोबारा देखना नहीं पड़े अपने को, इस तरह से पढ़ना है। 5 मिनट का वीडियो है तो आपको ये कम से कम 1-2 नंबर का सपोर्ट तो करे, ठीक है। अभिज्ञ एंड अविज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अविज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। अब आपको एक चीज़ समझ लेनी है, इससे विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, जिसे सारा ज्ञान है, तो अविज्ञ का मतलब होगा अज्ञानी, ठीक है। विज्ञ का मतलब जिसे कुछ नहीं पता, भिज्ञ, ठीक है। तो अभिज्ञ जो कि जानकार है, तो यहाँ पे आपको ये विज्ञ वाला ये आपके अपोजिट में भी आ सकता है, इसलिए बता रही हूँ कि ध्यान दीजिएगा। विज्ञ का मतलब ज्ञानी और अविज्ञ का मतलब अज्ञानी, ठीक है। अभिज्ञ का मतलब जानकार, ये आपका करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्म और क्रम, क्रम तो होता है, कर्म कार्य होता है, क्रम सिलसिला नहीं कह सकते आप उसे। परिमा सेकंड है उद्दत और उद्दित। उद्दत का मतलब तैयार होता है, उद्दित मतलब अक्खड़। परिणाम और परिमाण, अब देखिए परिणाम तो फल होता है, परिमाण होता है सबूत, सॉरी यहाँ पे आपके नहीं बोला हुआ है, तो आपके देखिए परिमाण का मतलब सबूत नहीं होता, परिमाण मतलब नाप तौल होती है किसी भी चीज़ की, बोलते नहीं परिमाण, वो क्वांटिटी की बात हो जाती है। गढ़ और गण्य, गढ़ का मतलब होता है समूह और गण्य का मतलब गिनने योग्य। यहाँ पे तीनों, इसको हटा दीजिए, ठीक है। बाकी ये लर्न कर लेना, इनको लिख लेना है। कर्म का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब सिलसिला, एक सीक्वेंस। उद्दत का मतलब तैयार, उद्दत का मतलब होता है अक्खड़, ठीक है। गण और गण्य हमने कर ही लिया है। आसन एंड आसन्न, ठीक है। आसन का मतलब होता है आपका बैठने का, ठीक है, आसन का मतलब बैठने की विधि हो जाती है। और आसन्न कोण हमने मैथ में पढ़ा होगा, आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल बोलते हैं उन्हें,
तो वो पास वाला, तो पास वाला कोण होता है आसन्न कोण, ठीक है, बिल्कुल पास वाला, पड़ोसी वाला एंगल मान लो, तो वो निकट आया हुआ, आसन्न, पास आया हुआ, ठीक है, दिस इज करेक्ट। फिर है अपना शुचि और सची, शची, शुचि और शची, ये बहुत हेल्प करते हैं। आप सोच रहे हैं ये आपको विलोम में भी हेल्प करेगा, आपको पर्यायवाची में भी हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करने वाले हैं ये। देखिए, शुचि का मतलब तो हो जाता है आपका पवित्र, ठीक है, और शची होती है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। ये मैंने आपको समास में भी बताया था, बहुव्रीहि, अगर नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपकी गलती बहुव्रीहि में इसलिए होती है, आपको ये पता ही नहीं है कि अगर सचीपति बोल देंगे, सचीपति है कौन, आपको पता तो होना चाहिए शची कौन है, किसकी पत्नी है। रतिपति बोल देंगे तो आपको ये नहीं पता रति कौन है, कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला वो कंटेंट आपको। सब आपको ये तो बता देंगे बहुव्रीहि में एक तीसरा अर्थ निकलता है, पर वो तो क्वेश्चन नहीं आने वाला ना एग्जाम में, दिस इज़ द पॉइंट। तो शुचि का मतलब तो होता है अपना पवित्र और शची का मतलब होता है इंद्राणी। लिख लीजिए, खेती कीजिए। शुचि का मतलब होता है अपना पवित्र और शची मतलब इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।